नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार को धमकी दी है। महबूबा ने कहा कि अगर पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की गई तो कश्मीर में 90 जैसे हालात होंगे और कई सलाउद्दीन पैदा होंगे। 27 की तरह जिस तरह 87 में उन्होंने यहाँ के अवाम के हुकूक पे वोट पे डाका डाला, अगर इस किस्म की कोई तोड़ फोड़ की कोशिश की गई तो मैं समझती हूँ जिस तरह 87 में एक सलाउद्दीन ने, एक यासीन मलिक ने जन्म लिया, अगर आज उन्होंने किसी किस्म की, दिल्ली के बगैर कोई तोड़ फोड़ नहीं हो सकती है। दिल्ली ने 27 की तरह जिस तरह 87 में उन्होंने यहाँ के अवाम के हुकूक पे वोट पे डाका डाला, अगर इस किस्म की कोई तोड़ फोड़ की कोशिश की गई तो मैं समझती हूँ जिस तरह 87 में एक सलाउद्दीन ने, एक यासीन मलिक ने जन्म लिया, अगर आज उन्होंने किसी किस्म की। तो महबूबा मुफ्ती को सुन रहे थे आप। मीडिया में ये बड़ा बयान महबूबा मुफ्ती का सामने आया है। केंद्र की तरफ से किसी तरह की जोड़ तोड़ की कोशिश की गई तो 90 जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। 87 में जिस तरीके का माहौल था वैसा हो जाएगा। कई यासीन मलिक पैदा होंगे और कई सलाउद्दीन पैदा होंगे। तो एक तरह की धमकी दी गई है केंद्र सरकार को महबूबा मुफ्ती की तरफ से। और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के मोदी सरकार को धमकी देने के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी उनके बयान पर पलटवार किया है। हमेशा जोड़ने का काम किया है। दिल्ली ने हमेशा जम्मू कश्मीर को सीने से लगाया है, जम्मू कश्मीर के लोगों का भला किया है। और जिन लोगों का जिक्र किया गया है महबूबा मुफ्ती जी द्वारा, चाहे शेख सलाउद्दीन है, यासीन मलिक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने बेगुनाह कश्मीरियों का कत्ल किया है। पिछले 30 सालों में अगर कश्मीर के अंदर बर्बादी आई है उसमें यासीन मलिक और शेख सलाउद्दीन जैसे लोग जिम्मेवार हैं, जो जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां, ग्रेनेड कश्मीर के अंदर लाए, जिन्होंने बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, जिन्होंने कश्मीरियों को तबाह किया। और आज शेख सलाउद्दीन और यासीन मलिक जैसे लोगों को याद करने का मतलब है कि आप कश्मीरियों की बर्बादी चाहते हो। आप चाहते हो कि कश्मीर आगे ना बढ़े, कश्मीर डेवलप ना हो और कश्मीर में ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों का खेल चलता रहे और तबाही होती रहे, बेगुनाह कश्मीरी मारे जाएं। अच्छा होता अगर महबूबा मुफ्ती जी आज याद करती डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित को, एसएचओ फिरोज अहमद डार को, लेफ्टिनेंट उमर फयाज को, बीएसएफ के जांबाज जवान रमजान परे को, एएसआई मोहम्मद अब्दुल रशीद शाह को। ऐसे लोगों को अगर याद किया जाता तो मेरे ख्याल में मोहम्मद चौधरी औरंगजेब को, जो सेना के जवान शहीद हो गए, ऐसे लोगों को अगर याद किया जाता जिन्होंने देश के लिए, तिरंगे झंडे के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की हिफाजत के लिए अपना बलिदान दिया, उनको अगर महबूबा मुफ्ती जी अगर आप याद करते तो पूरा देश उनको अच्छा समझता और कश्मीर के लोग भी उनको नमन करते। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उन्होंने आज जो बातें बोली हैं, जो कई सालों तक जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री रहा हो, कई सालों तक महबूबा जी। वहीं कांग्रेस ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बयान पर कहा कि पीडीपी की इस हालत के लिए महबूबा मुफ्ती खुद जिम्मेदार हैं। अगर उसके सामने इस तरह के एग्जाम्पल्स थे और शायद उस वक्त जम्मू कश्मीर के बच्चे ने और तजुर्बाकार सियासतदानों ने देश विदेश से भी उसको नसीहत और उसको एडवाइसेस दी थी। और खासकर महबूबा मुफ्ती को कथनी और करनी में फर्क नहीं दिखानी चाहिए। 2014 में जिस बुनियाद पर उसने यहाँ लोगों से वोट लूटा और उस लूटने के बाद में उसको उस तरह से बेट्रेल नहीं करना चाहिए था। आज वो दिल्ली या अमेरिका को जिम्मेदार ठहराएगी, मगर हमारे नज़र से महबूबा मुफ्ती, उसकी पार्टी, उसकी जमात बजाय खुद जिम्मेवार है इस रियासत में ये हालात पैदा होने के लिए। और कोई